You are welcome to this video. This video contains solution to Bihar Civil Court Clerk Mock Test 2. Let us have a look at the questions of English segment. The first question is in English segment is question number 36. Defer. Defer, it means स्थगित करना. Another word for defer is postpone. Postpone. Both the words mean the same, स्थगित करना. Let us have a look at other words. That's why the correct answer choice is A, postpone. And let us have a look at other words. Match. Match means मेल खाना. Balance. Balance means संतुलित करना. And another word is conflict. Conflict means विवाद. The correct answer choice is A. Question number 37. Assist. Assist means सहायता करना. Assist means सहायता करना. Another word, the similar word for assist is aid. Aid, like first aid. Aid means सहायता करना. The correct answer choice will be B. B. B is the correct answer choice. Let us have a look at other words like check. Other options, check. It means जांच करना और रोकना. Pardon means क्षमा करना. And delay. Delay means विलंब करना. All the words except aid have different meanings. They are not similar to assist. The third word, question number 38 is competent. Competent, it means saksham. Another word for it is capable. Capable also means saksham. That's why the correct answer choice for 38 is D, capable. Let us have a look at other words like comparable. Comparable means तुलनीय. Comfortable, आरामदायक. And compatible, मेल खाने वाला, समान. Compatible. All the three words have different meanings. The word capable is the suitable or correct option. Now have a look at antonyms from 39 to 40. 39, starve. Starve means भूखे मरना. Starve means भूखे मरना, भोजन के बिना भूखे मरना. और let us have a look at the words options. Refrain means दूर रहना. Fast means तेज. Stuff. Stuff means ठूस ठूस कर खाना. और diet. Diet means आहार. Because the word starve is a verb. भूखे मरना, भोजन के बिना भूखे मरना, और भोजन
ठूस ठूस कर लेना, द वर्ड इज स्टफ. दैट्स वाई द राइट चॉइस वुड बी सी. 39 का उत्तर होगा सी. नेक्स्ट वन इज प्रॉस्पर. 40 इज प्रॉस्पर. प्रॉस्पर मीन्स फलना फूलना, प्रगति करना, विकास करना. थ्राइव. थ्राइव also means, thrive means फलना फूलना. That's why the word thrive is a synonym, not antonym. आपको एंटोनिम खोजना है. दूसरा वर्ड है ब्लूम, खिलना. ये भी समानार्थक शब्द जैसा है ब्लूम, और इसके उपरांत है डिक्लाइन, पतन होना. डिक्लाइन पतन होना, और फ्लोरिश फलना फूलना. ये तीनों शब्द थ्राइव, ब्लूम और फ्लोरिश सिनोनिम जैसा है, सिनोनिम है. एक ही शब्द है डिक्लाइन, जिसका अर्थ है पतन होना. प्रॉस्पर का अपोजिट है. अतः इसका प्रॉस्पर का एंटोनिम होगा डिक्लाइन. आंसर चॉइस सी सही उत्तर है. हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 41. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना. कीप मीन्स रखना. कवर मीन्स ढकना. एक प्रकार से ये सिनोनिम है. सिक्योर मीन्स सुरक्षित करना, ये भी एक प्रकार से सिनोनिम है. और शब्द हार्म. हार्म मीन्स हानि पहुंचाना, ये एंटोनिम है, अपोजिट है. प्रोटेक्ट का विपरीत होगा हार्म. अतः आंसर चॉइस सी. सी सी सही आंसर चॉइस होगा. नाउ मूव ऑन टू सम अदर another section. Question number 42. Let me read out. Sachin Tendulkar's batting skills made him a cut above the rest. Cut above the rest का अर्थ होता है बाकी शेष से उच्च कोटि का, उच्च सुपीरियर, उच्च कोटि का. विकल्प होगा, सही विकल्प होगा 40 का बी, सुपीरियर टू. अन्य विकल्पों पे एक नज़र डालें. टॉलर देन से लंबा, सीनियर टू से सीनियर होना, डिफरेंट फ्रॉम से भिन्न होना, से वरीय होना, से भिन्न होना. ये तीनों उपयुक्त विकल्प नहीं है, उपयुक्त सूटेबल मीनिंग नहीं है. अ कट अबव द रेस्ट का सही आंसर चॉइस बी हो. क्वेश्चन नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. अ प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान जहाँ गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, जहाँ पे कुछ गेम खेले जाते हैं, वास्तव में जुए खेले जाते हैं पैसे कमाने के लिए. ऐसे स्थल को कैसीनो कहते हैं. कैसीनो कहते हैं जहाँ जुआ खेला जाता है. और इसका सही आंसर चॉइस होगा ए. अन्य शब्दों को देख ले. चर्च का अर्थ है गिरजाघर, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और जिम्नाजियम जहाँ पे आप व्यायाम करने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन, यानी किसी से आगे निकल जाना, किसी से अच्छा प्रदर्शन करना. इसके लिए शब्द है आउट डू का अर्थ है किसी से बेहतर प्रदर्शन करना,
अच्छा प्रदर्शन करना, अतः उत्तर होगा, सही आंसर चॉइस होगा, करेक्ट आंसर चॉइस डी होगा, आउट डू। अन्य शब्दों के अर्थ पे दृष्टि डालें। सक्सीड का अर्थ है सफल होना, सक्सीड का अर्थ है सफल होना। बीट का अर्थ है पीटना, विन का अर्थ है जीतना। नाउ मूव ऑन टू another section. All the arts, हर प्रकार की कला, क्वेश्चन नंबर 45। All the arts, beliefs, मत and social institutions characteristic of a race, किसी जाति का कला, विश्वास और सामाजिक संस्थान, इन सभी के संयोग को, इन सभी के संगम को, इन सभी के कॉम्बिनेशन को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। अतः सही आंसर चॉइस होगा बी, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। कल्चर उसकी संस्कृति को बताता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत संरचना को बताता है, और रिचुअल कर्मकांड को बताता है। ये तीनों बहुत ही सीमित हैं, व्यापक शब्द सिविलाइजेशन है। 46, क्वेश्चन नंबर 46। अ गिवन ए स्पेस, टाइम और पोजीशन, किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त है, पद प्राप्त है, उसको स्लॉट कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। अन्य शब्दों को देखें। शॉट, शॉट बंदूक से छोड़ी गई गोली शॉट है। स्टफ किसी सामान को कहते हैं। स्टॉक संग्रह को कहते हैं। स्लॉट जो स्थान प्राप्त है उसे कहते हैं। द करेक्ट आंसर चॉइस विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 47। ब्रीथ हार्ड, जोर से सांस लेना। एंड विद डिफ़िकल्टी, किसी भी कारण से, चाहे दौड़ने के कारण हो या किसी अन्य कारण से, किसी का दम फूलता है, उसको पैंट कहते हैं इंग्लिश में। ये एक वर्ब है, जोर से सांसें लेना। स्ट्रैंगल का अर्थ है गला घोंट देना। स्ट्रैंगल का अर्थ है गला घोंट देना। चोक का भी यही अर्थ है, गला घोंट देना या गला रुंध जाना। और कफ का अर्थ है खांसना। सही उत्तर है पॉइंट डी। आइए स्पेलिंग पे एक दृष्टि डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। We have to look for incorrectly spelled word. Fraudster, fraud, FRAUDESTR, धोखेबाज को फ्रॉडस्टर कहते हैं। अतः करेक्ट स्पेलिंग होगी FRAUDESTER, फ्रॉडस्टर। गैंगस्टर, आपराधिक समूह चलाने वाले को गैंगस्टर कहते हैं, इसकी स्पेलिंग शुद्ध है। प्रैंकस्टर, जो मजाक करता है उसे प्रैंकस्टर कहते हैं, और जो धोखा देता है उसे ट्रिकस्टर कहते हैं। आंसर, करेक्ट आंसर चॉइस ये होगा, फ्रॉड का सही स्पेलिंग फ्रॉडस्टर का FRADUESTER, फ्रॉडस्टर होगा। फ्रॉडस्टर, फ्रॉडस्टर। नेक्स्ट 49। फ्लेम, ज्वाला, फ्लेम ज्वाला।
शुद्ध है। फ्लॉक झुंड, समूह, स्पेलिंग शुद्ध है। फ्लड FLOOD शुद्ध है। फ्लोर का FLOUR होना चाहिए, फ्लोर। अतः सही आंसर चॉइस सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 अप्लायंसेस APPLIANCES अप्लायंसेस औजार, उपकरण सही है, शुद्ध है। सर्किट गोलाकार चीज को सर्किट कहते हैं, घुमाओ वाले को। फिनोमिनन घटना शुद्ध है, परंतु एसोसिएटेड की सही स्पेलिंग होती है ASSOCIATED, एसोसिएटेड, इसमें एसोसिएटेड। सही आंसर चॉइस डी होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 51। स्टूडेंट पार्किंग शुड बी, स्टूडेंट के लिए गाड़ी लगाना मुफ्त होना चाहिए। इट शुड बी फ्री। स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, स्टूडेंट को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए को पार्किंग स्टिकर खरीदे। या अतः पार्किंग फ्री होनी चाहिए। उत्तर सही आंसर चॉइस बी होगा। 52 देयर इज a amount of fatty acids and carbohydrates in some of the imported chocolates। कुछ आयातित चॉकलेट में फैटी एसिड होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसकी मात्रा क्या होती है? देयर इज अ नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर, नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर, नेग्लिजिबल ना के बराबर। अ वेरी लो अमाउंट को नेग्लिजिबल कहते हैं। नेग्लेक्टिंग का अर्थ होता है ध्यान नहीं देने वाला। नेग्लिजेंट का अर्थ होता है लापरवाह। और नेग्लेक्टेड का अर्थ होता है जिसकी अवहेलना की गई है, जिस पे ध्यान नहीं गया है। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 53। द इजिप्शियंस, इजिप्ट वासियों ने डेवलप्ड, विकसित किया, वेज, तरीके डेवलप किए, टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम, के मृत जो है शरीर जो है, जो लाश है, वह बर्बाद नहीं हो जाए, वह उसमें क्षय नहीं हो। इसके विकल्पों पे दृष्टि डालें। डिस्ट्रॉय का अर्थ है बर्बाद होना। ड्रूप का अर्थ है झुक जाना, ड्रूपिंग का अर्थ है झुक जाना। डाइंग का अर्थ है मर जाना। और डिके का अर्थ है क्षय होना। डिके सही विकल्प है, क्षय होना। इजिप्ट वासियों ने ऐसे तरीके ढूंढे जिसके द्वारा वो शवों को क्षय होने से बचाते थे। द करेक्ट आंसर चॉइस इज डी। नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 54। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड, वो व्यक्ति थका हुआ महसूस किया। आफ्टर क्लाइंबिंग, चढ़ने के बाद। क्या सीढ़ियाँ जो होती हैं, सीढ़ियों का जो समूह होता है, उसे सीढ़ियों के समूह को इंग्लिश में फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के जीने के समूह को जो पांव रखने के लिए है उसे फ्लाइट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अतः उत्तर होगा ए,
अन्य शब्दों को देखें, हीप ढेर, पैक समूह, एंड फ्लीट जहाज़ों का समूह, कोई मेल नहीं खाता है। अतः सही आंसर, द करेक्ट आंसर चॉइस इज ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 55। पहाड़ी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा पहाड़ी है। सामान्यतः अधिकांश लोग जब किसी भाषा को बोले तो उसे कॉमनली कहेंगे। अतः आंसर चॉइस डी होगा, कॉमनली, सामान्यतः। अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। क्विकली, तेजी से, जो उपयुक्त नहीं है। केयरफुली, सावधानीपूर्वक, उपयुक्त नहीं है। और स्ट्रिक्टली, ये भी उपयुक्त नहीं है, कड़ाई से। उत्तर होगा कॉमनली। द करेक्ट आंसर चॉइस वुड बी डी। Thank you very much for being with me. See you in the next video. Until then, good night.